Hello everyone, good evening to all. I am Radhika and welcome back to you on my channel Literary Lens. As you can see on the screen, syllabus of UGC NET English. It consists of total of 10 units in which first 4 units are most important. इसमें नोट भी दिया गया है द फर्स्ट 4 units must also be tested through comprehension passages to assess critical reading, critical thinking and writing skills. These 4 units will cover all literature in English. 5th से लेकर 10th तक यूनिट्स हैं जो वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में उतना ही उनसे पूछा जाता है. फर्स्ट 4 यूनिट्स का मतलब देख लेते हैं कि है क्या ये यूनिट्स. ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शनल. लेट्स गो. सबसे पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ड्रामा, पोइट्री, प्ले, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड प्रोज ये होते क्या हैं एंड डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको. ड्रामा क्या है? ड्रामा एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक लिटरेरी आर्ट है जिसमें कुछ स्क्रिप्ट होगी, कैरेक्टर्स होंगे, एक स्टोरी दी होगी. जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे पास एक प्ले का फॉर्म ले लेता है. इसकी डेफिनेशन है ड्रामा इज द लिटरेरी जॉनर ऑफ रिटन वर्क्स इंटेंडेड फॉर परफॉर्मेंस वाइल प्ले इज द स्पेसिफिक स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रामा. ड्रामा का कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा जिसकी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को जब परफॉर्म करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्ले. नेक्स्ट है हमारे पास पोएट्री. पोएट्री हमारे पास क्या है? जब हम पर्टिकुलर कुछ लाइंस को, कुछ स्टेंजास को एक स्पेसिफिक राइम में, एक ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक मीटर में, पर्टिकुलर मीटर में टाइप करते हैं, राइट करते हैं, तो जो प्रोड्यूस होता है हमारे पास लिटरेरी आर्ट उसे बोलते हैं पोएट्री. एस्थेटिक एंड रिदमिक क्वालिटीज़ होती हैं इसमें. इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम प्रोज से? बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पोएट्री एंड प्रोज में क्या डिफरेंस है. पोएट्री हमारी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिदम एंड लाइन्स, स्टेंजाज एंड स्टैंडर्ड पे क्या करती है, बनी होती है. वाइल जो हमारा प्रोज है इट इज़ ऑर्डिनरी राइटिंग दैट फॉलोज नेचुरल फ्लो ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ. यहाँ नेचुरल फ्लो का बात क्या कर रहे हैं? क्या है ये जिसमें ना कोई रिदम हो, ना कोई लाइन फिक्स हो, ना कोई स्टेंजा फिक्स हो, बस नेचुरल फ्लो हो जिसमें क्या होता है? लैक ऑफ मीटर एंड लैक ऑफ राइम. अब बात करते हैं फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क की. जब हम फिक्शनल वर्क की बात करेंगे तो फिक्शनल हमारे पास अनरियल वर्क होता है जो इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है, जिसमें क्या होता है? इमेजिनेशन टू क्रिएट स्टोरीज, करेक्टर, थॉट्स एंड आर्ट वर्क. नॉन फिक्शनल हमारे पास वर्क होता है वो इंफॉर्मेशन पे, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, रियल इवेंट्स, रियलिटी बेस्ड थॉट्स एंड वर्क्स, करेक्टर, इन पे बेस्ड होता है. आई होप आपको इतना समझ आया हो. हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. ड्रामा का एग्जाम्पल है हमारे पास शेक्सपियर की हेमलेट. पोएट्री है हमारे पास एग्जाम्पल टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड. फिक्शन का हमारे पास एग्जाम्पल है एमिली ब्रोंटेज वुदरिंग हाइट. नॉन फिक्शन का हमारे पास एग्जाम्पल है जेम्स बॉसवेल्स लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन. प्रोज का एग्जाम्पल है ऑस्कर वाइल्ड्स द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे. पोएट्री टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड. इट मीन्स ये क्या है? एक रिदम पे है, ऑर्डर में है, लाइन्स एंड स्टेंजाज इसके फिक्स हैं एंड ये क्या है? ब्यूटीफुली तभी पोर्ट्रे अपने आप को प्रेजेंट करती है जब इसमें एक राइम के थ्रू ये लिखी गई हो. वाइल प्रोज क्या है हमारे पास? ये ऑस्कर वाइल्ड का जो वर्क है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये ना इसमें राइम है, ना इसमें कोई मीटर है, ना स्पेसिफिक कोई फ्लो ऑर्डर है. इसका एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा. फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. जो वुदरिंग हाइट है ये क्या है? अनरियल स्टोरी, अनरियल इवेंट, अनरियल इमेजिन मतलब कि रियलिटी जस्ट बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. वाइल व्हेन वी टॉक अबाउट जेम्स बॉसवेल लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, ये क्या है? एक
रियलिटी बेस्ड स्टोरी है, नॉवल है, फिक्शन नॉन फिक्शनल वर्क है जो क्या है, रियल इवेंट इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट फोर हमारे पास बेसिक हमने देख लिया है कि बेसिक क्या है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड पे लैंग्वेज थ्योरी एंड पेडागोजी। लैंग्वेज थ्योरी क्या है हमारे पास, प्रोवाइड्स द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ। ये किसी भी लैंग्वेज को कंसेप्चुअल उसका क्या है, कंसेप्ट्स क्या हैं, उसको कैसे अंडरस्टैंड करें उसके बारे में जो भी हमको बताता है वो उसकी थ्योरी कहलाती है। वाइल पेडागोजी क्या है, इट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। जब हम इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पेडागोजी। लैंग्वेज थ्योरी एक्सप्लोरिंग इट्स नेचर एंड रिलेशनशिप विद थॉट्स। इसका एग्जाम्पल है चॉम्स्की का जनरेटिव थ्योरी जो फोकस करता है क्रिएटिव नेचर ऑफ लैंग्वेज पे। पेडागोजी का एग्जाम्पल है हमारे पास क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड मेथड एंड अप्रोचेस। थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन का यूज़ करना उन थ्योरी का इज कॉल्ड पेडागोजी। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है जो है कल्चरल स्टडीज़ एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कल्चरल स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, लिटरेचर से रिलेट करके जो हम स्टडी करते हैं या लिटरेचर हमारा जिन टॉपिक्स जिन वजह से इफ़ेक्ट होता है, लिटरेचर में जिन चीज़ों का जिन टॉपिक्स को काउंट किया गया है लाइक सोशल इश्यूज, एवरीडे लाइफ, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, इसमें हमारे क्या, इसको क्या कहते हैं हम, कल्चरल स्टडी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, रिटन वर्क का को एनालाइज करना, कोई भी रिटन वर्क उसके मेरिट्स को, उसके टेक्स्ट को एनालाइज करना और क्रिटिसाइज करना, उसके ऊपर कोई वर्क करना, कोई लाइन, कोई डायलॉग, स्टेटमेंट पास करना, दैट इज अवर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लास्ट है हमारे पास लिटरेरी थ्योरी एंड रिसर्च मेथड। लिटरेरी थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हैं हम किसमें, पेडागोजी। लिटरेरी थ्योरी जैसे हमारे पास आगे हैं एग्जांपल, फेमिनिस्ट थ्योरी, क्रिटिकल रेस थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। एंड रिसर्च मेथड हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट हाउ। जब हम रिसर्च मेथड यानी कि एक्सपेरिमेंट, सर्वे, केस स्टडीज़, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, इन सब के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी वर्क को एनालाइज करते हैं, देन हम उसके बारे में जो हमारा आउटपुट आता है उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। और जब उस थ्योरी को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं। आई होप आपको अभी तक समझ आया हो। ये हमारा सिलेबस है ब्रिटिश लिटरेचर का जिसको 12 चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया है। ओल्ड एंड मिडल इंग्लिश, एज ऑफ चॉसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलाइन एज, सिविल वॉर, रेस्टोरेशन एज, एनलाइटमेंट एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी एज। ओल्ड एंड मिडल इंग्लिश, इसका टाइम पीरियड है 450 AD से 1300 AD तक, जिसमें ओल्ड एंड मिडल दो इंग्लिश पीरियड की बात की गई है। ओल्ड पीरियड की जब हम बात करेंगे तो ये 450 AD से 1066 AD तक चला, जिसमें हमारे पास जो लोग थे, ट्राइब थी, वो थी एंग्लो सैक्सन। और जब 1066 में इनके साथ वॉर हुई और नॉर्मन ने इन पे अटैक किया, तो नॉर्मन्स जो है ब्रिटेन के नए, जो बोलते हैं नए मालिक बन गए या फिर हैबिटेंट्स बन गए। उनका टाइम पीरियड चला 1066 से लेके 1300 AD तक। एज ऑफ चौसर 1300 AD से 1400 AD तक। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मिडल इंग्लिश, क्योंकि हमारा जो ये ओल्ड इंग्लिश से लेकर मिडल इंग्लिश का जो टाइम पीरियड है 450 AD से लेके 1500 AD तक माना जाता है। बट जो हम स्टडी करेंगे वो हमने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में, ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश, एंड एज ऑफ चौसर में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। एज ऑफ चौसर मिडल इंग्लिश पीरियड
मतलब इसका एक और नाम है मिडल इंग्लिश पीरियड, या हम इसको बोल सकते हैं गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पीरियड। देन हमारे पास है एज ऑफ रिवाइवल। जो जॉफ्री चौसर की डेथ के बाद पीरियड आया उसे क्या कहा जाता है? एज ऑफ रिवाइवल। रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिवाइवल ऑफ लेटर्स, एंड जो इसका टाइम पीरियड है वो जॉफ्री चौसर के डेथ के बाद ही माना जाता है। देन हमारे पास है जब क्वीन एलिजाबेथ थ्रोन पे बैठी, गद्दी पर बैठी, सिंहासन पर बैठी, तो 1550 से लेकर 1600 एडी तक जो गोल्डन एज है, गोल्डन पीरियड है, इंग्लिश रेनेसा का टाइम है, उसे क्या कहा जाता है? एलिजाबेथन एज। क्वीन एलिजाबेथन के एज पीरियड की या फिर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो वो कितना है? 1558 एडी से लेके 1603 एडी तक। नेक्स्ट है हमारे पास जैकोबियन एंड कैरोलाइन एज। जैकोबियन हमारी है अर्ली स्टुअर्ट पीरियड और एज ऑफ किंग्स जेम्स फर्स्ट, while when we talk about Caroline age, it is our age of King Charles फर्स्ट। 1600 AD से 1640 AD तक हमारे पास जैकोबियन एंड कैरोलाइन एज आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सिविल वॉर, वॉर ऑफ थ्री किंगडम, रेस्टोरेशन एज, इसे कहा जाता है एज ऑफ ड्राइडन, 1660 से लेके 1700 तक। देन हमारे पास है एनलाइटमेंट एज, जिसे एज ऑफ रीजन कहा जाता है। देन रोमांटिक एज, इसे कहा जाता है एज ऑफ रेवोल्यूशन, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। देन मॉडर्न एज है, इसे कहा जाता है एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1900 एडी से 1950 एडी तक। देन है हमारे पास लास्ट पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी एज, 1950 ऑनवर्ड्स, जिसे हमारा कहा जाता है लेट मॉडर्निटी। आई होप आपको ये चैप्टर का जो एक परफॉर्म अप बनाया है वो समझ आया होगा कि हमें आगे क्या क्या स्टडी करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है हमारा ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश, जिसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स आते हैं। टॉपिक फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड, इंपॉर्टेंट वर्क कार्डेमन, किंग्स, अल्फ्रेड द ग्रेट, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ। थर्ड टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ एंग्लो नॉर्मन एंड देयर वर्क्स, ब्रूट, द आउल एंड द नाइटिंगेल एंड द पर्ल। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश क्या है हमारे पास? ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड पीपल क्या है? इट रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड स्टेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द 5th century टू द नॉर्मन कंक्वेस्ट इन 1066 AD। एंड जब हम मिडल इंग्लिश की बात करेंगे, इट वॉज द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर बिटवीन ओल्ड इंग्लिश एंड द मॉडर्न इंग्लिश, existing from the Norman conquest in 1066 to late 15th century। ओल्ड इंग्लिश की बात करेंगे तो इसमें एम्फेसाइज किस पे किया गया है? जर्मनी डायलेक्ट्स पे, जर्मन डायलेक्ट्स पे। और जब हम बात करेंगे मिडल इंग्लिश की, इस पे हम फ्रेंच वर्ड्स पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थिए। ओल्ड इंग्लिश हाईली इन्फ्लेक्टेड ग्रामेटिकल सिस्टम सिमिलर टू जर्मन, जिसमें कि हीरोइक टेल्स, ट्राइबल सोसाइटी बेस्ड रिलीजियस थीम्स का यूज़ किया जाता था। और मिडल इंग्लिश में क्या था? फ्रेंच एंड लैटिन वर्ड्स का यूज़ किया गया था, जो कोर्टली लव थीम्स, पोअर रोमांस थीम्स, इनमें यूज़ की जाती थी इनके थ्रू। कहने का मतलब है ओल्ड इंग्लिश जो था वो जर्मन बेस्ड था और जो मिडल इंग्लिश था वो फ्रेंच एंड लैटिन बेस्ड था हमारा। ओल्ड इंग्लिश से भी पहले हमारे पास ब्रिटन्स थे, जिनका ओरिजिन था द ब्रिटन्स वर द सेल्टिक पीपल हु इनहेबिटेटेड ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम द आयरन एज। द प्राइमरी inhabitants of England for the Celtic Britons, also known as the Britons, who were the descendants of earlier population and were subject to ruler Roman rule। इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी वेल्श एंड कॉर्निश।
जो आपके पास जर्मैनिक ट्राइब्स है वो एंगल्स एंड सेक्सन्स एंड जूट्स ये ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए थे, सेटल हो गए थे। और उसके बाद जब एंग्लो सेक्सन्स पे इन 3 ट्राइब्स पे अटैक किया नॉर्मन्स ने, तब यहाँ मिडल इंग्लिश पीरियड शुरू हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एज ऑफ चौसर का, यानी हमारे पास गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पीरियड, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन है जॉफरी चौसर की, इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं और इसके कंटेम्प्रेरीज। जॉफरी चौसर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश पोइट्री, इट मीन्स लिटरेचर एंड पोइट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मिडेवल इंग्लिश राइटर एंड सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट, कॉर्टियर एंड डिप्लोमेट। इनका फेमस वर्क क्या है? कैंटरबरी टेल्स। इन्हें बरीड किया गया था वेस्टमिंस्टर एब्बे पोइट्स कॉर्नर में। इनका टाइम पीरियड अराउंड है 1343 से लेके 1400 एडी तक। इनके कंटेम्प्रेरीज हैं ये विलियम लैंगलैंड, जॉन विक्लिफ, जॉन मैंडविल, जॉन गोवर, थॉमस हॉकलिव, जॉन लिनगेट, एंड ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है एज ऑफ रिवाइवल, जिसे प्री रेनेसा या एज ऑफ लर्निंग, एज ऑफ लेटर्स, रिवाइवल ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। जॉफरी चौसर के मरने के बाद जिस एज को रिवाइवल कहा जाता है, उसमें कुछ पोएट्स एंड प्रोज राइटर हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे जाके हम नेक्स्ट पार्ट में इनको स्टडी करेंगे। चैप्टर 4 एलिजाबेथन एज, द गोल्डन एज, इंग्लिश रेनेसा की। इसमें ड्रामेटिस्ट, पोएट्स, प्रोज राइटर हमें पढ़ने हैं। 5 टॉपिक्स में इसको कवर किया जाएगा। ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर, जिनकी फेमस वर्क है हमारे पास मैकबेथ, हमारे पास एंड हैमलेट है, हमारे पास क्रिस्टोफर मार्लोव के हमारे पास डॉक्टर फोस्टर्स है। जैकोबियन 5th चैप्टर है हमारा जैकोबियन एंड कैरोलाइन एज, जिसको एज ऑफ किंग चार्ल्स एंड स्टुअर्ट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इसको 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। सेकंड है इसका टॉपिक प्रोज राइटर, थर्ड ड्रामेटिस्ट एंड फोर्थ वन इज पोएट्स। दीज आर सम आर्टिस्ट, ड्रामेटिस्ट, पोएट राइटर्स एंड पोएट्स। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 सिविल वॉर एंड देयर वर्क्स ड्यूरिंग दैट टाइम, पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स। 2 टॉपिक्स बनाए हैं इसमें, जॉन मिल्टन एंड सम प्रोज राइटर्स। 7th है हमारे पास रेस्टोरेशन एज, जिसको 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, प्रोज राइटर, ड्रामेटिस्ट एंड पोएट्स। रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है जिसको, फेमस पोएट हैं इस टाइम के रेस्टोरेशन के। कुछ प्रोज राइटर, ड्रामेटिस्ट भी हैं इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल से जुड़े रहिए। आगे के पार्ट को देखने के लिए, इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।